Good morning, student. Welcome back in class 9, and today I will teach second stanza of chapter Vak. Vak chapter written by ललद्य। तो यहाँ हम लोग आज पढ़ेंगे पद्य भाग शीर्षक वाक। कवित्री है ललद्य। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि ललद्य एक कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री है। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। रचनाएं हैं उनके वाक, अर्थात कवित्री के द्वारा जो बोली गई जो वाणी है उसे हम लोग वाक कहते हैं। वाक को हम लोग दूसरा नाम वाणी भी कह सकते हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि ललद्य का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की को प्रेरणा दी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया। इसलिए वे कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अन्य संत कवियों की भांति उनके काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प है। तो ये प्रभु से मिलने के लिए बेचैन है और इसीलिए अपने जीवन को वो नाव के समान मानती है और रस्सी को उस सांस के समान मानती है जो कच्चे धागे के समान है, और वो कच्चे धागे नाव को खींच रही है अर्थात श्वास के द्वारा कवित्री जो है अपने जीवन को खींच रही है और कहती है कि मैं बार बार सोच रही हूँ कि हे प्रभु, तुमसे मेरा कब मिलन होगा। पता नहीं मेरी मृत्यु कब हो जाएगी और मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगी। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ कवित्री यहाँ क्या कहती है दूसरा स्टैंजा में, अर्थात दूसरा परिच्छेद में हम लोग देखते हैं कि कवित्री ने क्या कहा है। कवित्री ने कहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ अहंकारी का मतलब होता है घमंडी। सम मतलब अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। सम मतलब अंतःकरण मतलब हमारे हृदय की जो विचार होते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो भावनाएं होती है उस पर, और बाह्य इंद्रियों पर अर्थात हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं, ये सारे जो इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना। और समभावी मतलब समानता की भावना रखने वाला। और सांकल मतलब कुंडी खुलना, यानी सांकल यहाँ पर क्या है, कुंडी। हमारे जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है वो एक सांकल है, वो एक जकड़ा हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ देखते हैं इसका मीनिंग। कवित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। सिंपल सरल भाषा में कि जब हम लोग कहते हैं ना घर में कि दिन भर खाते रहते हो, उससे क्या मिलेगा, उससे हमारे सिर्फ शरीर के विकास में वृद्धि होती है और कुछ नहीं। तो खा खा कर भी हम लोग कुछ नहीं पा सकते हैं, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और नहीं भी खाएंगे तो भी क्या है, हम लोग कहेंगे नहीं आज मैंने नहीं खाया है, आज मैंने उपवास किया है। तो उसमें क्या है, हम लोग अपने अहंकार भावना को दिखाते हैं। अर्थात यहाँ दूसरा मीनिंग है बच्चों, यहाँ पर लाइन का मतलब सीधा सरल भाषा में जो हम लोग डेली यूज़ में करते हैं उसका मतलब है, लेकिन इसका इनर मीनिंग, आंतरिक मीनिंग, कवित्री क्या कहना चाहती है उसे हम लोगों को समझना होगा। यहाँ इन दो पंक्तियों में कवित्री ये कहना चाहती है, इसका सही भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात जो व्यक्ति सब समय इसमें लगे रहते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है,
अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सब समय कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और किसी न किसी तरह से अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। और तो ऐसे व्यक्ति को भी कुछ हासिल नहीं होता, ना तो वे अपने जीवन में सुख पा सकते हैं और ना ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा वे व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईश्वर प्राप्ति करना है, और ये सोचकर क्या करते हैं, चले जाते हैं योग करने, तपस्या करने, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को ठुकरा कर, अपने जितने भी उत्तरदायित्व होते हैं सबको ठुकरा कर चले जाते हैं। और देखते हैं हम लोग कि योगी तपस्वी बड़ा बड़ा चंदन टीका लगा कर कहते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। तो ऐसे में भी वे क्या है, उनके अंदर तो अहंकार की भावना आ गई है। तो जो व्यक्ति अहंकारी होंगे उसके अंदर ईश्वर का प्रवेश नहीं हो सकता। तो ऐसे में उसे भी क्या है, न खाकर, अर्थात वे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सोचते हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और मैं योग तपस्या में विलीन हो जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कवित्री कहती है, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री का ये कहना है कि सम खा अर्थात ना तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। जैसे हम लोगों को डॉक्टर भी सलाह देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, हर चीज़ आपका सही से पचेगा। ठीक उसी तरह सम खा मतलब ना तो हमें ज़्यादा भोग विलास में लीन रहना चाहिए और ना ही हमें योग तपस्या में ज़्यादा लीन रहना चाहिए। अर्थात हमें अपने पारिवारिक कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर की भक्ति आराधना करना चाहिए। तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी तभी सांकल जो हमारे ज्ञान में एक कुंडी लगा हुआ है, एक दरवाज़ा क्या है, जैसे हम लोग दरवाज़ा में स्टॉपर लगा देते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसी तरह हम लोगों का जो ज्ञान का जो मार्ग है, जो दिमाग में ये क्या है, वो बंद है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे, तभी हमारे जो ज्ञान में अब तक दरवाज़ा लगा हुआ है उसकी कुंडी खुलेगी और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हम लोग अब इसका भावार्थ यहाँ मैंने लिखा है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया हो, तो वह अहंकारी बनकर त्यागी का त्यागी बन गया हो, तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगले पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए, न ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल सकेंगे, अर्थात हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फिर से इसकी व्याख्या। कवित्री कहती है, हे मनुष्य, तू संसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी और इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव में रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा।